हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका टॉपिक जो है 12th स्टैंडर्ड और एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया गया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ह्यूमन सेटलमेंट की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, थोड़ा हम इसके इवोल्यूशन पे आते हैं कि किस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले पहले जो है लोग जो है हंटिंग और गैदरिंग वगैरह करते थे और उनका जो है एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ करता था। दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ऑर्डर टू इन सर्च ऑफ फूड्स एंड अदर थिंग्स, राइट। सो जब उन्होंने जो है जब दे स्टार्ट सेटलिंग इन वन प्लेस, तो इसी हिसाब से जो है उनकी सोसाइटी बनी, उसकी उनकी जो है कम्युनिटी बनी, उनका जो है एक एरिया बना एंड सिविलाइजेशन इसी तरह से सेटलमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने आया। तो ह्यूमन सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो ये रेफर करता है क्लस्टर्स, घर घर छोटे छोटे घर या बड़े बड़े घर जहाँ लोग जो हैं रहते हैं, ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को क्या करें, कैरी कर पाएँ, उनको कर पाएँ। तो ये हम हमारा क्या रहता है, ह्यूमन सेटलमेंट रहता है। तो शार्ट में हम बोलें कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या करती है। ह्यूमन सेटलमेंट वो सेटलमेंट हो जहाँ पे लोग रहते हैं इन ऑर्डर टू कैरी देयर इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, राइट। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है, राइट। ये जो है ह्यूमन सेटलमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या दिखता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम नेचुरल लैंडस्केप टू कल्चरल लैंडस्केप, कि किस तरह से इंसान पहले जो है टोटली किस पे डिपेंड थे, गैदरिंग एंड हंटिंग वगैरह पे, और हाउ दे स्टार्ट सेटलिंग themselves in different type of places, right, according with the passage of time। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है। यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या है कि एक प्लेस है जहाँ पे जो है मोर और लेस लोग रह रहे हैं परमानेंटली, वो आपका क्या कहलाता है, ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो इसे हमें ब्रॉडली क्लासिफाइड किया है इनटू रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में। अब हम रूरल की अगर बात करें तो रूरल में जो है जो प्राइमरी फंक्शन है लोगों का वो क्या रहता है, एग्रीकल्चर रहता है। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो है लोग ज़्यादातर काम करते हैं, चाहे वो फिशरी है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है। तो मोस्टली पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटीज़ इन रूरल सेटलमेंट। और रूरल सेटलमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, ज़्यादातर विलेजेस और हैमलेट्स के अंदर, राइट, विलेजेस, गांव। और इससे छोटे जो कुछ घर जब कुछ ही घर जो हैं, मतलब विलेज से छोटा जो क्लस्टर आता है, दैट बिकम्स योर हैमलेट, राइट। अब फीचर्स की बात करें, रूरल रूरल सेटलमेंट की फीचर्स की बात करें तो स्मॉल स्मॉल घर भी छोटे होते हैं और पॉपुलेशन भी छोटी होती है, ठीक है, स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन, ठीक। उसके बाद क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर, ज़्यादातर जो है लोग किससे डायरेक्टली वाबस्ता है, नेचर के साथ वाबस्ता हैं, और लाइफ जो है कहीं ना कहीं क्या रहती है, सिंपल रहती है। एंड अब रूरल सेटलमेंट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। तो पहली टाइप इसकी क्लस्टर्ड हम देखेंगे। क्लस्टर्ड में मतलब क्या होता है कि हाउस जो है क्लोजली जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल क्लस्टर्ड की हम बात करें, एक दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, मतलब ये जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड या न्यूक्लिएटेड टाइप्स किसकी, रूरल सेटलमेंट की। और ये इस किस्म की चीज़ें जो है, इस किस्म के हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। सेमी क्लस्टर की बात अगर हम करें तो कुछ ग्रुप्स ऑफ हाउसेस विद स्लाइड गैप, कुछ ग्रुप पाँच छः घर एक एक साथ, और उसमें थोड़ा सा गैप, और दूसरी जगह पाँच छः घर, इसी तरह से जो है थोड़ा सा गैप, तीसरी जगह पाँच छः घर। तो इस किस्म की हम सेटलमेंट जो है रूरल सेटलमेंट हमें गुजरात को देखने में मिलती है। हैमलेट्स की बात करें, हैमलेटेड, तो ये जो है स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं किसी जगह पे, उसे हम क्या बोलते हैं, हैमलेट। और ये हमें इस किस्म के घर जो है, इस किस्म की सेटलमेंट जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, कर्नाटका के अंदर, राइट। उसके बाद डिस्पर्स सेटलमेंट की हम बात करें, जहाँ पे जो है एक घर दूसरा घर, दूर 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 घर जो है आइसोलेटेड फॉर्म में आपके हाउसेस बने हुए हैं, स्कैटर्ड इन ए स्कैटर्ड वे। तो अवर लार्ज एरिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। तो ये जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, हिमालयन के अंदर। तो थोड़ा इसको हम डायग्राम के हिसाब से भी देखें, हिमालयन सेटलमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पे है, तीसरा घर यहाँ पे है, चौथा घर यहाँ पे है, कहीं पे एक दो घर साथ ही हैं,
इस किस्म की सेटलमेंट जो है आपकी क्या कहलाती है, डिस्पर्स सेटलमेंट, एंड दिस सेटलमेंट इज सीन इन द हिमालयन रीजन मोस्टली, राइट। उसके बाद अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन जो है लोगों का क्या होता है कि लोग जो है ज़्यादातर सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, सर्विसेज हो, इन चीज़ों में ज़्यादातर काम करते हैं। और ये सेटलमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है, टाउन्स, सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, इन रीजन में हमें ये सेटलमेंट देखने को मिलती है। और इसका मेन फीचर्स क्या है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, राइट। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड की बात हम करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, एजुकेशन की बात करें और अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अच्छा होता है, राइट। उसके बाद ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल डाइवर्सिटी, मतलब इकोनॉमिक सोशल डाइवर्सिटी भी होती है, बहुत किस्म के लोग जो हैं सेटल्ड होते हैं टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर, राइट। और इकनॉमी भी जो है बहुत बड़ी होती है टाउन्स के अंदर, राइट। अब टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट देखें हम बेस्ड ऑन द फंक्शंस। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जैसे आपका दिल्ली है, राइट, लोकसभा, राज्यसभा, इस किस्म की चीज़ें जो है दिल्ली के अंदर है, राइट। इंडस्ट्रियल टाउन की हम बात करें तो आपका जमशेदपुर, राइट, झारखंड के अंदर आता है। ट्रांसपोर्ट टाउन्स की बात करें तो आपका आगरा, कलकत्ता, ये चीज़ जो है आपके ट्रांसपोर्ट टाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद कमर्शियल टाउन के बात करें तो आपका मुंबई आता है, वो महाराष्ट्र के अंदर। माइनिंग टाउन की बात करें तो धनबाद आपका जो है झारखंड के अंदर है, राइट। तो टूरिस्ट टाउन की बात करें नैनीताल और जयपुर। रिलीजियस टाउन की बात करें वाराणसी, अमृतसर, राइट, वाराणसी यूपी के अंदर। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट है बेस्ड ऑन दी फंक्शन, राइट। उसके बाद हम पैटर्न ऑफ सेटलमेंट्स की बात करें तो किस किस्म की पैटर्न होता है, तो रूरल सेटलमेंट के पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो पहला इसमें क्या आता है, लीनियर पैटर्न आता है। लीनियर मतलब कोई रोड जा रही है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, तो या कोई रिवर जा रहा है, रोड जा रही है, कैनाल जा रही है, तो उसके बोथ साइड में जो है सेटलमेंट हो रही। तो फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेन, इसको हम थोड़ा डायग्राम से भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका रोड जा रहा है और इस साइड से भी घर बने हैं, इस साइड से भी घर बने, राइट, एक साइड से, राइट। तो ये आपका क्या कहलाता है, लीनियर पैटर्न कहलाता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न की बात करें तो जहाँ पे ग्रिड लेआउट बना होता है फ्लैट लैंड का, और इस किस्म की चीज़ें हमें पंजाब में देखने को मिलती है। सर्कुलर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुआं है, पानी का कुआं है, और उसके चारों, या कोई रिलीजियस साइट है और उसके चारों तरफ से सर्कुलर में जो है आपकी सेटलमेंट है। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम से देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है कोई रिलीजियस साइट है और इसकी चारों चारों ओर जो है सेटलमेंट बनी हुई है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं, राइट। उसके बाद रेडियल पैटर्न की बात करें तो जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जो है आउटवर्ड डायरेक्शन की, सेंटर से बाहर की तरह जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न सेटलमेंट। बाहर की तरह, सेंटर से बाहर की तरह सेटलमेंट जा रही है, उसे हम रेडियल पैटर्न बोल रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है स्टार लाइक पैटर्न आता है। तो स्टार लाइक पैटर्न में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न का आता है। तो ये आपके किसके अंदर आता है, स्टार पैटर्न के अंदर आता है। अब हम अर्बन सेटलमेंट पैटर्न की बात करें तो इट वाज, ये जो है रूरल सेटलमेंट पैटर्न के रिगार्डिंग था। अब हमारे पास अर्बन सेटलमेंट पैटर्न के रिगार्डिंग के किस तरह से जो है ये जो है एक फंक्शनल जोन जो है इख्तियार कर लेता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कौन सी लैंड जो है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी लैंड का जोन किया जाता है, लैंड यूज़ पॉलिसीज़ की किस तरह से लैंड को इस्तेमाल करना है। तो ये इसके बेस पे अर्बन सेटलमेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन रूट कि कहाँ से किधर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसी के रिगार्डिंग देखी जाती हैं। अब हम इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो पहले ज़माने में क्या होता था, एंशियंट टाइम में रिवर और वैलीज़ में जो है ज़्यादातर लोग, रिवर वैलीज़ में जो है ज़्यादातर लोग बैठा करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नाइल की हम बात करें, टाइग्रिस की बात हम करें, जो आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो ये सब सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं सेटल हुई कहाँ पे, रिवर एरियाज़ के अंदर, राइट, कैचमेंट एरियाज़ के अंदर। तो वहाँ से उसके बाद मेडाइवल टाउन की बात करें तो फोर्टिफाइड रिलीजियस सेंटर बनने लगे, सेंटर, और उसके
आप उसके इर्द गिर्द जो है दूसरी सेटलमेंट बनने लगी। तो मॉडर्न सेटलमेंट की बात करें तो ये प्लान्ड अर्बन स्पेस अर्बनाइज्ड सेटलमेंट मानी जाती है, और ये पूरा रूल और रेगुलेशन के साथ जो है बनाई जाती है कि कहाँ से जो है आपकी रोड निकलेगी, कहाँ से आपकी ट्रेन निकलेगी, कहाँ से आपने कैनाल बनानी है, कहाँ से क्या करना है। तो ये सब चीज़ें जो है प्लान्ड वे में जो है चीज़ें सेटलमेंट होती आ रही है आजकल के दौर में। ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया की बात करें, थोड़ा हम इंडियन प्रस्पेक्टिव से देखें तो इंडिया में जो है ज़्यादातर लोग रूरल सेटलमेंट में रूरल एरियाज में रहते हैं। मोरलेस 68% पॉपुलेशन इंडिया की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपकी 68% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। और ये जो है ज़्यादातर डिटरमिन करती है रिलीफ कैसा है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल ट्रेडिशन कैसा है। तो इस इन फैक्टर्स के रिगार्डिंग जो है ये पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, रूरल सेटलमेंट में, रूरल एरियाज में। अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया की बात करें तो ये मोर और लेस 31% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अर्बन, इसमें भी जो है क्लासिफिकेशन हमारे पास है, जैसे स्टेशनरी टाउन है जिसे हम नोटिफाइड अंडर लॉ, जैसे म्यूनसिपलिटीज़ वगैरह ये आते हैं। उसके बाद सेंसस टाउन जहाँ पे नो म्यूनसिपल स्टेटस बट मीट क्राइटेरिया, जहाँ पे आपका मोर देन 5000 पीपल रह रहे हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो आपकी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। और लोग जो हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को छोड़ के जो है सॉरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को छोड़ के जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो कितने होने चाहिए, 75%, राइट। उसके बाद हम ग्रोथ पैटर्न्स की बात करते हैं तो मेगा सिटीज़ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो होती हैं जहाँ पे मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन होती है, और मेगा सिटीज़ जहाँ पे मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो इसमें जो है बहुत सारे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह इस किस्म की सिटीज़ आपके मेगा सिटीज़ में आती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ज़्यादातर। इसमें से फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, कल्चरल फैक्टर भी हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। अब फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले टोपोग्राफी आती है, ठीक। अब जब भी हम सेटलमेंट को सेटल करने की बात करते हैं तो वी विल लुक अवर दिस सरफेस कि किस तरह से ट्रेन है, किस तरह से टोपोग्राफी है, किस किस्म की ज़मीन वगैरह है, तो उसे हम देखते हैं, राइट। उसके बाद हम क्लाइमेट देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है, मॉडरेट है, हार्श तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, ज़्यादा गर्म तो नहीं, वो भी चीज़ें देखते हैं। तो उसी हिसाब से सेटलमेंट भी हम करते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी की, वाटर मौजूद है जहाँ पे हमने सेटल होना है तो वहाँ पे पानी है या नहीं है, क्योंकि पानी जो है एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है इसमें। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद जो है हम सेटलमेंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, मतलब घर बनाने की कोशिश करते हैं। अब कल्चरल फैक्टर को देखें तो रिलीजन के बेस पे जो है बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग जो है किसी जगह रह रहे हैं तो वी आर टेन टू गो टू मूव देयर इन दोज प्लेसेस एज वेल, राइट। तो इस किस्म की चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सोशल कस्टम, किस किस्म का कस्टम है, रीति रिवाज किस किस्म का, कास्ट कौन सी है, एथनिक एफिलिएशंस कहीं ना कहीं हम फिर देखते हैं कि उस हिसाब से भी जो है सेटलमेंट सेटल्ड होती है। इकोनॉमिक्स फैक्टर के हिसाब से एग्रीकल्चर को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, ट्रेड एंड सर्विसेज को भी देखा जाता है कहीं ना कहीं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स अगर हम देखें कि इन्वेजन किसने जो है इन्वेड किया या किस किस्म का इन्वेजन था, वो भी मैटर करता है। कॉलोनियल लेगेसी जो है, फॉर एग्जांपल दिल्ली, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादातर ब्रिटिशर वगैरह रहे, तो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह भी की, तो वो जो है कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल फैक्टर जो है कहीं ना कहीं लोगों को इम्पैक्ट भी करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है विच आर बीइंग फेस्ड बाय दी अर्बन सेटलमेंट्स। सबसे पहले अगर हम अर्बन सेटलमेंट को और ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, राइट, तो उससे जो है क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होती है कि छोटे सी जगह में जो है बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कंपैक्टेड और कंजेक्टेड सिस्टम बन रहा है, तो उससे आपकी ओवर क्राउडिंग हो सकती है। उसके उसके बाद अनप्लान्ड ग्रोथ, ठीक है, प्लान के मुताबिक जो है ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसे में हाउसिंग शॉर्टेज हो सकता है, ट्रैफिक कंजेक्शन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, इनएडुकेट सिविक इम्यूनिटीज़ हो सकती हैं। तो इसको प्लान करने के लिए कि किस किस्म की प्लानिंग ऑफ सेटलमेंट में क्या करना हमने, कि वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। हमने पूरे प्लान के साथ मतलब एक सस्टेनेबल वे में जो है हमने अर्बन एरिया को प्लान करना है कि किस तरह से हमने सेटलमेंट वगैरह करनी है। जैसे स्कीम लाइक स्मार्ट सिटी मिशंस है, अमृत
अर्बन मिशन है, इस किस्म के इनिशिएटिव जो हैं इनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, राइट। कंसेप्ट ऑफ सोशो इको सिटीज़ एंड गार्डन सिटीज़ इज गेनिंग इम्पॉर्टेंट। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो है होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम सेटलमेंट को क्या करना चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी या सेकेंडरी, और रूरल सेटलमेंट में हमें प्राइमरी पे ज़्यादातर फोकस देखने को मिलता है, और अर्बन में हम सेकेंडरी और टर्शरी पे, राइट। डेंसिटी की बात करें तो रूरल में लो है और अर्बन में बहुत ज़्यादा होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक, यहाँ पे एडवांस होता है। लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रूरल एरियाज में, अर्बन में बहुत ही कम्प्लेक्स, राइट। पैटर्न की बात करते हैं तो क्लस्टर, डिस्पर्स्ड, वहाँ पे ग्रिड और जोन किस्म के क्लस्टर्स होते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और यहाँ पे अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारे पास कुछ MCQs हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। मोर और लेस 10 MCQs हैं, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सेटलमेंट। इसमें हमने देखना है कि कौन सा इसमें जो है करेक्टरिस्टिक नहीं है रूरल सेटलमेंट। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, सिंपल लाइफ स्टाइल, ये तो दोनों हैं। मेजर फोकस एंड इंडस्ट्रियल नो, ये जो है सी वाला है। क्लोज रिलेशन विद नेचर, ये हमने देखा कि 3 जो है, एक नहीं है, दैट इज थर्ड वन, सी विल बी द ऑप्शन, राइट। क्लस्टर रूरल सेटलमेंट आर यूजुअली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। हमने देखा कि क्लस्टर जो है ज़्यादातर हमें जहाँ पे कंपैक्टेड जो है कंजक्टेड हाउसेस होते हैं रूरल सेटलमेंट के अंदर, तो हमें उत्तर प्रदेश को में देखने को मिले, राइट। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग रिवर रोड, एंड ये तो आपका कौन सा है, लीनियर वाला। उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली। इंडस्ट्रियल टोन की बात करें, रिलीजियस टोन की बात करें, माइनिंग टोन की बात करें, तो रिलीजियस टोन वाराणसी, माइनिंग टोन धनबाद, और इंडस्ट्रियल टोन आपका जमशेदपुर। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। दे हैव लोअर डेंसिटी एंड सिंपल सोशल स्ट्रक्चर, ये तो रूरल का है, राइट। दे प्राइमरीली डिपेंड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये भी रूरल का है। दे आर सेंटर्स ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, या ये जो है हो सकता है। ऑल अर्बन सेटलमेंट्स आर अनप्लान, नहीं, वहाँ पे प्लान किस्म की जो है पॉलिसी होती है। तो इट्स मीन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन फॉर अ सेंसस टाउन इन इंडिया। तो हम किसकी बात करते हैं कि पॉपुलेशन लेस देन 500, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मोर देन 4, ये जो है सेंसस का लेस देन नहीं बल्कि मोर देन 5000 होनी चाहिए। उसके बाद लेस देन 50% मेल वर्कर, ये तो 75% था। मोर देन पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर, ये जो था इट मस्ट बी म्यूनसिपल टाउन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्पर्स सेटलमेंट और कॉमनली इन विच टाइप ऑफ ट्रेन, ठीक है, तो वो हमने देखा था हिलीज और फॉरेस्टेड एरिया, जो ज़्यादातर हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। विच सिटी इज एग्जाम्पल ऑफ लैंड अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो जो है आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ की हम बात करें तो ये जो है एक प्लान सिटी मानी जाती है, राइट, मॉडर्न अर्बन प्लानिंग के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रूरल सेटलमेंट, कौन सी जो है इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है रूरल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग। दे हैव बेटर एक्सेस टू मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देन अर्बन, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट, इनकरेक्ट। तो यही जो है हमने यही देखना था। दे में फ्लो क्लस्टर्ड सेमी क्लस्टर, ये तो फॉलो करते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, वी हैव सीन दिस। दे ऑफन लैक बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, तो ये भी जो है हमने देखा था। इस मीन ए जो है इनकरेक्ट माना जाएगा। अब 10th वन, द टर्म ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है, ओनली सिटीज, ओनली विलेजेस, ओनली टेम्पररी शेल्टर्स, ऑल फॉर्म ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी हैबिटेट। तो ये जो है आपका हैबिटेशन, तो ये आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ समझा ही होगा। सो थैंक यू सो मच।